खानदान आया सारा मुलाकात के लिए। मैं नाम लिखता गया, हाँ जी आपका नाम, लिखते लिखते ना एक नाम को मैंने दायरे में डाल दी। जब सारे नाम लिख लिए, मैंने कहा ये कौन है? ये बैठा है बेटा। मैंने उस बेटे की कुछ सिफात लिखी। मैंने कहा ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, और बहुत सी मैंने बताई। मैंने कहा इसके मिजाज में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लगा हाँ, एक दूसरे को कहने लगे वो तो दिलों की बूझ लेते हैं, यानी हजरत साहब जो हैं उनको कश्फ होता है। देखा ना। अच्छा, मैं समझ गया कि ये इसे मेरी करामत समझ रहे हैं कि मैं दुनिया का ऐसा इंसान हूँ जो दिलों में झांक लेता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा आपका जज्बा सच्चा है, आप सच कह रहे हैं। असल में इस नाम की यह तासीर है। इस नाम का जो भी बंदा होगा वो किस्मत वाला होगा कि उसके नाम में ये अलामात ना हो, वरना कि उसके नामों में ये सारी अलामात मौजूद होंगी, ये सारी अलामात मौजूद होंगी। फिर मैंने उसे बताया कि इस नाम में ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां हैं। कहने लगे 100% हैं। और मैंने कहा कि 4 बीमारियां ऐसी हैं जो इस उम्र के साथ साथ आगे बढ़ के आएंगी। और मैंने इनसे अर्ज किया कि ये मेरी पेशीन गोई नहीं है, बल्कि इस नाम की तासीर में ये बात शामिल है। इस नाम की तासीर में ये बात शामिल है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के एक बंदा आया और कुछ अरसा रहा, फिर हजरत का खादिम बन गया। उसका नाम मूसा था। फरमाया भाई तेरा नाम अगर मैं बदल दूं तो महसूस तो नहीं करेगा, नाराज तो नहीं होगा? उसने कहा मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जैसे फरमाए मैं वैसे करूँगा। तो आपने फरमाया तेरा नाम आज के बाद मूसा नहीं, आपने और नाम रख दिया। उस नाम से उसको पुकारने लगे। जब मुर्शिद ने नाम पुकारा तो मुरीदों ने भी पुकारा। जब मुरीदों ने वो नाम पुकार लिया और वो हो गया, कुछ अरसे के बाद आपने उससे फरमाया तुझे पता है कि इस तेरे नाम का जिंदगी पे क्या असर है? तो पहले ये था, तेरी मिजाज में ये था, तेरी तबीयत में, तेरे अंदर में, तेरे बाहर में था। उसने कहा था, पर मैं नाम के बदलने के बाद अब अपने आप को पढ़, क्या तू पहले वाला वही है या उसमें फर्क है? तो वो हैरान हो गया कि नहीं, मैं तो पहले वाला वो नहीं, मेरे अंदर वो नहीं है जो कुछ आपने फरमाया अब नहीं है, पहले था। नाम के बदलने के बाद एक दफा एक खानदान आया, कहने लगे जी ये 2 नाम हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं हमारे, इनके लिए लाना चाहते हैं। मैंने कहा ये जो पहले वाली बड़ी है इसका नाम अगर बदल दें तो उन्होंने कहा जी वो कबूल नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, हो जाए, आप इसका नाम ये ना पुकारें, क्योंकि असर पुकार का होता है, गौर से समझें। असल क्या होता है? पुकार का जो पुकार है ना उसका असर होता है, और पुकार का जिंदगी पे असर है। आपको किस नाम से पुकारा जाता है उसका असर होता है। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आप इसको किसी हल्के नाम से पुकारें, ठंडे नाम से पुकारें, जो लाइट पोलाइट हो, इस नाम से पुकारें। और उन्होंने इस नाम से पुकारा। कुछ अरसे के बाद कहने लगे आपकी बात ठीक थी। बाद में पता चला कि ये बेटी जो है इसके मिजाज में गुस्सा, जलाल, जज्बाती बहुत ज्यादा थी। कई बार गोलियां भी खाई थी, हमें शादी के बाद पता चला। शादी से पहले कई बार इसने ये इकदाम भी किए थे, ये भी किए थे, वो सारे के सारे जज्बाती इकदामात थे। आपने बिल्कुल सच कहा। हमने नाम बदला तो नाम बदलते ही उसके मिजाज में तब्दीली आना शुरू हो गई, मैं एक जगह गया तो एक बंदे का नाम उन्होंने बुराई रखा हुआ था। कहने लगे बुराई को बुलाओ। मैं कहा या करीम ये बुराई क्या है? उसका नाम बुराई रखा हुआ था। 1 दफा 2 दफा 3 बार उसका नाम मैंने सुना। जब उसका नाम मैंने सुना तो एक दफा वो खादिम था उनका, मेरे पास आया। गालिबन मैंने पानी मंगाया, मैंने कहा बैठ जा। मैंने कहा तेरे पास तेरे ये मसाइल हैं? वो जैसे देखने लगा, कहने लगा आपने कैसे दिया? मैंने कहा वैसे ही। हाँ हैं। मैंने कहा तुझे पता है? किसी को पता नहीं। कह रहे हाँ। मैं इनसे निजात चाहता है? 100% चाहता हूँ। मैंने कहा अपने नाम के साथ बुराई खत्म कर दे। कह रहे बुराई इन्होंने रखा है, मेरा नाम तो पता नहीं क्या नाम है उसका, नाम बताए याद भूल गया, इन्होंने रखा है। कहने लगा मैंने कहा अगर मैं इन्हें कह दूं, क्योंकि मैं इनका पीर हूं, और मैं कह दूंगा तो ये तुझे इस नाम से नहीं पुकारेंगे, और फिर ये भी कह दूं अगर तुझे पुकारे तो तू बड़े अदब से कहे, बड़े एहतराम से कहे जी मेरा नाम ये है, ताकि इनको याद दहानी कराता रहे। साल हर साल से उसके नाम के साथ बुराई था। अच्छाई चलो कह देते, नेकी कह देते, उसका नाम बुराई रखा हुआ था। उससे 2-4 गलतियां हो गई, 2-4 जो गलतियां हुई उस नाम की वजह से उसका नाम बुराई रख। अब उसका नाम मैंने बदल दिया। मैंने पूछा, सब बैठे थे तो वो कुछ चीज देने आया, तो मैंने कहा जी आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है,
तो इसका नाम बुराई है। कहने लगे हाँ बस ऐसे रखा हुआ है। मैंने कहा असल नाम क्या है? कहने लगे इसका असल नाम ये है। मैंने कहा अगर आज के बाद इसका असल नाम पुकारे तो मैं भी पुकारूं, आप भी पुकारे। मैं तो पहली दफा आया हूँ, शायद आऊं ना आऊं, तो आप तो पुकारे। कहने लगा पुकारेंगे। मैंने कहा एक इजाजत आपसे चाहिए, अगर गलती से आप में से कोई बंदा बुराई कह दे तो आप कोई अदब से याद दहानी करा दे तो गुस्ताखी तो नहीं होगी? कहने लगा जी नहीं, आप मुर्शिद ने हुक्म दे दिया तो गुस्ताखी नहीं होगी। मैं कहा भाई गुस्ताखी नहीं होगी, अगर आज के बाद तुझे लोग ये बुराई कहें तो गुस्ताखी नहीं होगी। कुफा की गलियों में एक शख्स था, चरवाहा था, उसकी बकरियां थी, मेंढे भी थे और कुछ ऊँटनियां भी थी और गाय भी थी। उसने कुछ बकरियों के नाम रखे हुए थे। हमारे यहाँ भी जानवरों के नाम लोग रखते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि जानवर को उसी नाम से पुकारे तो वही जानवर आता है, उसे पता है मेरा नाम ये है, अल्लाह उसको सुझा देता है। तो उसने नाम रखे हुए थे। उनमें जो एक जानवर था उसका नाम रखा हुआ था, वो हर किसी से लड़ता था, हर किसी से, हर जगह जाके जंगल और तबाही मचा देता था। कुफा के एक बहुत बड़ी हस्ती थी, उनको पता चला तो उन्होंने फरमाया इसका नाम बदल दे। ये इस नाम का असर है कि नाम का असर जानवर पे भी असर करता है। नाम इंसान तो इंसान, जानवर पे भी असर करता है। इस नाम का असर है तो नाम बदल दे। उन्होंने वो नाम बदल दिया और नाम का बदलना था। कुछ ही अरसे के बाद उसको दूसरे नाम से मुसलसल पुकारना शुरू किया। कुछ अरसे के बाद उसने लड़ना छोड़ दिया और हर किसी को मारना छोड़ दिया। उस जानवर ने नाम बदला। अब ये बैठे बैठे एक बंदा मर गया, अब उसे यही कहेंगे, मसलन उसका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है या तारिक है, तारिक साहब सो रहे हैं, नाम बदल जाएगा एक पल में। मैयत, लाश, डेड बॉडी, नाम बदल जाएगा एक पल में, नाम बदल जाएगा। उन्हें ये नहीं कहेंगे कि फलां सो रहे हैं, फलां लेटे हुए हैं, नहीं, मैयत, लाश, नाश ऐसे है, पल में नाम बदल जाता है। लेकिन बदलता किस वक्त है? जब जिस्म से रूह निकल जाती है। आप ये बताएं, अच्छे अच्छे नाम आले रसूल के, असहाबे रसूल के जो अभी आपने नाम सुने हैं, ये नाम किस वक्त होगा? जब रूह निकल जाएगी, सांस निकल जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर नामों को पसंद करेंगे, फिर नामों को पसंद करेंगे। उस वक्त तक तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मेरे पास एक साहब कहने लगे कि जी मेरे खादिम ना आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं। कहते हैं मुर्शिद से हम हाथ, मैं एक सफर में था कहीं, मैंने हाथ मिला रहा था, उसका नाम पूछ रहा था। नाम पूछते पूछते मेरे बंदे का हाथ पकड़ लिया। क्या नाम है फिर बताओ? कहने लगा मेरा नाम सुहेल है। अच्छा ठीक है जी। फिर जब चला गया तो एक नाम मैं नहीं बताता। मैंने उसको कहा इस नाम का बंदा इससे एहतियात कर, इस नाम का बंदा इससे एहतियात कर, ये तुझे कभी नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे फौरन कहने लगा कई बार पहुंचाया है। मैंने कहा फिर क्यों रखा है? क्या गरीब है, क्यों करूं, गरीब है। और मैंने कहा इस नाम का बंदा अपने साथ रख, अपने पास रख, ये तुझे नफा पहुंचाएगा। और कभी नादानी में अगर गलती करेगा तो इस पे नदामत होगी, और वो नादानी में भी और जानबूझ के गलती करेगा दूसरे नाम वाला, ना नदामत होगी बल्कि दलीलें लॉजिक देगा, बहसें करेगा। उन्हें कहा जी 16 ने सच कहते हुए 100% सच कहा है। अपने नाम को एहतियात से रखें, अपने नाम में तवज्जो करें। अपने नाम कभी रखने हो ना, अंबिया की तरफ सबसे पहले रुजू करें। इनकी तरफ, नबियों के नाम क्या है, अंबिया की तरफ रुजू करें। फिर नाम रखने हो आले रसूल, असहाबे रसूल की तरफ रुजू करें कि उन हस्तियों के नाम क्या है, उन हस्तियों के नाम में क्या तासीर है, क्या ताकत है, क्या बरकत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।